हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ खान रफ़ी हियर। ओके सो गाइस, हम लोग का जैसे कि आप लोग ने इसके पहले वाले पार्ट में देखे थे, एक्सप्रेशन फॉर फाइनल वेलोसिटी आफ्टर हेड ऑन। हेड ऑन का मतलब क्या होता है? वन डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन के लिए हम लोगों ने जो डेरिवेशन था वो v1 और v2 मालूम करने का था, तो वो हो चुका था। ठीक है, अब हम लोग इस वीडियो से, इस पार्ट से हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना न्यू डेरिवेशन या न्यू टॉपिक भी बोल सकते हो, जिसका नाम है लॉस इन द काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग अ परफेक्टली इन इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन। देखो, सबसे पहले कोलिजन क्या होता है समझ में मालूम है हम लोगों को। हेड ऑन का मतलब क्या है? वन डायमेंशन में कितना कोलिजन हुआ, हम हेड ऑन कोलिजन उसको बोलते हैं। ठीक है, अब परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन का मतलब क्या है? जो कोलिजन हो रहा है दो ऑब्जेक्ट के बीच में, वो कोलाइड होगा, उसके बाद वो दूर नहीं जाएगा, मतलब जॉइन हो जाएगा। कोलिजन होने के बाद भी वो जॉइंट रहेगा, उसको बोलते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। जिसके लिए हम लोग को ई का वैल्यू आया था। हम लोग को कितना आया था, याद है किसी को? ई का वैल्यू आया था 0 आया था। क्या आया था? ई का वैल्यू 0 आया था। ठीक है, तो जो लॉस, अब परफेक्टली इन इलास्टिक का मतलब समझ में आया ना? क्या होता है? जॉइन होता है। ठीक है, अब जॉइन होगा तो जो ये वेलोसिटी रहेगी वो भी यही वेलोसिटी रहेगी, तभी तो जॉइन हो रहा है। अगर ये वेलोसिटी, सपोज करो ये वेलोसिटी, ये वाली वेलोसिटी ज़्यादा हो गई, ये ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है, मतलब मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, यहाँ पे आप लोगों को देखो। पहले ऑब्जेक्ट यहाँ पे था जिसका वेलोसिटी है u1 और u2। ठीक है, अब कोलिजन हुआ, कोलिजन होने के बाद दूर दूर जाना चाहिए, बट वो दूर नहीं आ रहा, वो जॉइंट ही है अभी भी। तो ये है v1 और v2, क्या है? जॉइंट है। अब जॉइंट है तो मतलब v1 इजिकल टू क्या हो जाएगा? v2। देखो, ये जॉइंट कब पॉसिबल? जब परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, तो v1 इजिकल टू v2 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा v1 इजिकल टू v2? क्योंकि अगर सपोज करो v2 ज़्यादा हो गया, v1 कम है, तो ये तो फिर हट जाएगा, ये जो ऑब्जेक्ट है वो ऐसा हो जाएगा, दूर चले जाएगा। तो दूर नहीं जाने के लिए इसको इक्वल होना चाहिए, तो v1 इजिकल टू v2 होगा। ये समझा? पहला कंडीशन क्या हुआ परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन के लिए। इसके पहले वाले पार्ट में भी हम लोग देख चुके हैं, बट फिर भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, तो v1 इजिकल टू v2 कब होगा? परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, तो कंसीडर, हम लोग कुछ चीज़ें कंसीडर करेंगे। कंसीडर अ परफेक्टली इन इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन। हेड ऑन कोलिजन का मतलब समझ में आया? एक ही डायरेक्शन में। ठीक है, ऑफ टू बॉडीज ऑफ मासेस m1 एंड m2 विथ रिस्पेक्ट टू इनिशियल वेलोसिटी u1 एंड u2। ठीक है, तो मैं जो ये बताया है, लिखे है, वो मैं बता देता हूँ। सपोज करो ये है एक ऑब्जेक्ट, दूसरा ऑब्जेक्ट है, इसका वेलोसिटी है u1, इसका वेलोसिटी है u2। ठीक है, इसका मास m1 है या इसका मास m2, मतलब बेसिकली ये 1 है और ये 2 है ऑब्जेक्ट। समझ में आया? ठीक है, नाउ एज द कोलिजन, अब पहले हम लोग को बता चुके हैं एज द कोलिजन कैसा है? परफेक्टली इन इलास्टिक, दे मूव जॉइंटली आफ्टर द कोलिजन। ये मूव होंगे कैसे? जॉइंटली, दोनों जॉइंट होंगे। ठीक है, दैट इज देयर फाइनल वेलोसिटी इज द सेम, मतलब जो फाइनल वेलोसिटी रहेगा, फाइनल वेलोसिटी क्या रहेगा? सेम रहेगा। कैसा रहेगा? सेम रहेगा, मतलब v1 इज इक्वल टू v2। तो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या बताता है हम लोग को? कि m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। ये इनिशियल वेलोसिटी के लिए, ये फाइनल वेलोसिटी के लीनियर मोमेंटम। ओके, अब देखो यहाँ पे ये m1 v1 कितना है? v1 v2 के बराबर है, तो मैं इसको v ले लेता हूँ और इसको भी v ले लेता हूँ। देखो v1 इजिकल टू v2 है ना, तो उसको सपोज करो v है, दोनों कैसे है? एक ही है, v है। ठीक है, लेट करो, तो क्या हो जाएगा? इधर से क्या निकल जाएगा? कॉमन निकल जाएगा, वी है ना, तो कॉमन निकल जाएगा, तो v1 प्लस v2 हो जाएगा। और यहाँ पे m1 u1 प्लस m2 u2। ठीक है, तो वही चीज़ देखो यहाँ पे हुआ है, m1 u1 प्लस m2 u2, यहाँ पे क्या कॉमन निकल गया? v। क्यों? क्योंकि परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन के लिए मैंने क्या बताया था? वेलोसिटी क्या होती है? सेम होती है, तो इसलिए यहाँ पे कॉमन निकल जाएगा। तो कॉमन निकल गया, अब वो m1 प्लस m2 कहाँ चले जाएगा? नीचे चले जाएगा, तो v इज इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। समझ में आया? ये? ठीक है, अब हम लोग को क्या मालूम करना है? लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। लॉस को मतलब डेल्टा से दिखाते हैं। डेल्टा का मतलब क्या होता है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। देखो, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी को हम लोग चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हम लोग मालूम करना है, तो टोटल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस टोटल फाइनल काइनेटिक एनर्जी। अब आप लोग मुझसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मैंने बताया था कि फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं, यहाँ पे तो इनिशियल माइनस फाइनल है ना? पूछ सकते हैं ना क्वेश्चन। तो देखो यहाँ पे
काइनेटिक एनर्जी इनिशियल वाली ज़्यादा रहेगी कि फाइनल वाली ज़्यादा रहेगी, आप लोग बताओ। यहाँ पे कोलिजन जब नहीं हुआ तब ज़्यादा रहेगा ना। अब कोलिजन जब हो गया है उसके बाद वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी ना। याद रखना, कोलिजन के बाद वेलोसिटी या काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है, क्योंकि वेलोसिटी कम हो गई ना, वेलोसिटी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। तो जब वेलोसिटी डिक्रीज हो गई तो काइनेटिक एनर्जी भी डिक्रीज हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्यों हो जाएगी डिक्रीज, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ mv²। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v²। मतलब ये अगर डिक्रीज होगा तो ये भी डिक्रीज होगा, ये अगर इंक्रीज होगा तो ये भी इंक्रीज होगा। तो ये डिक्रीज हो रहा तो ये भी डिक्रीज होगा। क्यों डिक्रीज हो रहा है ये, क्योंकि कोलिजन हो रहा है। कोलिजन की वजह से डिक्रीज होती है ना, कोई भी चीज़ अगर टकराती है तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अगर कार किसी दीवार से या वॉल से टकराएगी तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी ना, वैसे ही कोलिजन हो रहा है, बस समझ में आया। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, लॉस होगी। इसीलिए इनिशियल जो पहली स्पीड थी वो ज़्यादा रहेगी ना, कार की पहली स्पीड ज़्यादा रहेगी, ठोकर लगने के बाद क्या हो जाएगी, फाइनल कम हो जाएगी। इसीलिए कम वाले को बाद में लिखते हैं, ज़्यादा वाले को पहले लिखते हैं। अभी समझा इनिशियल को पहले क्यों लिखा, फाइनल को पहले क्यों लिखा, क्योंकि कोलिजन में अपोजिट होता है, इनिशियल पहले रहता है, फाइनल बाद में रहता है। ठीक है। अब टोटल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कहते हैं हाफ mv²। यहाँ पे u इसलिए लिखा क्योंकि टोटल इनिशियल बोला ना, तो इनिशियल के लिए u1 और u2 आएगा, प्लस क्यों, क्योंकि टोटल मालूम करना है इसलिए प्लस। ठीक है। अब वैसे टोटल फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगा, हाफ m1 प्लस m2 v2², है ना। क्यों, कैसे आए ये, क्योंकि देखो ना इसके अंदर फाइनल काइनेटिक एनर्जी के अंदर v1 और v2 कैसे इक्वल टू v है, मतलब दोनों सेम है, तो मैंने कॉमन निकाल लिया, समझ में आया, सिर्फ कॉमन निकाला। ठीक है। तो डेल्टा की का फॉर्मूला क्या आया, हाफ m1u1² प्लस हाफ m2u2² माइनस हाफ m1 प्लस m2 v²। समझा यहाँ तक, ओके। अब यहाँ पे हाफ m1u1² प्लस हाफ m2u2² ये एज इट इज रहेगा, माइनस हाफ m1 प्लस m2 ये भी एज इट इज रहेगा। अब v देखो, ये जो v है ना, जो v, ये v का वैल्यू किधर से लेंगे, यहाँ से लेंगे। ठीक है। तो ये v का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है। तो देखो यहाँ पे पुट किया हो मैंने, m1u1 प्लस m2u2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2²। समझ में आया। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी कितना है, हाफ m1u1² प्लस हाफ m2u2² माइनस हाफ m1। अब ये m1 प्लस m2 यहाँ पे डिवाइड में क्या, m1 प्लस m2, लेकिन स्क्वायर है, तो जब एक कटेगा अगर, तो एक तो बाकी रहेगा ना, क्योंकि स्क्वायर है ना यहाँ पे देखो, तो ये स्क्वायर इसके भी आ जाएगा, इसके साथ भी जाएगा, इसलिए यहाँ पे एक बचा। ठीक है, समझ में आइए। अब यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा, काइनेटिक एनर्जी लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m1 m2 डिवाइड बाय m प्लस m2। देखो याद हो जाएगा, मल्टीप्लाई फिर प्लस फिर u1 माइनस u2 का स्क्वायर। ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करने पे, अब सिंप्लीफाई करना है क्या, आप लोग पूछ सकते हो, नहीं करना, याद रख लो ना डायरेक्ट, क्योंकि टेक्स्ट बुक में डायरेक्ट दिया है, तो आप लोग को सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर आप लोग याद करो। सिंप्लीफाई कर भी सकते हैं, ऐसे ज़रूरी नहीं लेकिन नहीं करना, कर भी सकते हैं। ठीक है। बट क्यों करना, क्यों इतना दिमाग लगाना, जब टेक्स्ट बुक में दिया तो डायरेक्ट करो ना, समझ में आया। ठीक है। अब देखो मासेस जो रहता है वो कभी नेगेटिव में देखेगा, किसी का वेट नेगेटिव में रहता है क्या, हम लोग का कभी वेट देखेगा नेगेटिव 50 kg, नेगेटिव 6, नहीं, पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव होता है। तो मासेस ऑलवेज पॉजिटिव, एंड u1 माइनस u2² भी इज ऑल्सो पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि इनिशियल माइनस फाइनल क्या, और इनिशियल पहला वाला ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी है वो दूसरे वाले से कम होती है ना, तो पॉजिटिव आंसर आएगा। तो ऑल्सो पॉजिटिव, जब ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव आंसर आ रहा, मतलब जो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है, वो ज़्यादा हो रही है। ठीक है। हैंस देयर इज ऑलवेज अ लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इन अ परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। ठीक है। तो परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में हमेशा काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हमेशा लॉस होती है। क्या होती है, लॉस होती है। समझ में आया। तो ये था हेड ऑन कोलिजन। ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे जिसका नाम है टॉपिक का नॉन हेड ऑन कोलिजन। नॉन हेड ऑन कोलिजन का मतलब कोलिजन इन 2 डायमेंशंस, टू कोलिजन इन 2 डायमेंशन। अभी तक हम लोग क्या देखे, हेड ऑन कोलिजन, हेड ऑन कोलिजन मतलब 1 डायमेंशन। अभी हम लोग देखेंगे 2 डायमेंशन के लिए, कोलिजन इन 2 डायमेंशंस, दैट इज अ नॉन हेड ऑन कोलिजन। समझ में आया। ठीक है। ये भी देख लेते, जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे डायग्राम, ये है बॉडी 1, ये है बॉडी 2, या ऑब्जेक्ट 1 या ऑब्जेक्ट 2। ठीक है। ऑब्जेक्ट 1 की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कुछ इस तरीके से जो एंगल बना रही है α1, किसके रिस्पेक्ट में, ये जो लाइन गई है इसको बोलते हैं लाइन ऑफ इम्पैक्ट। मतलब इम्पैक्ट मतलब लाइन ऑफ इम्पैक्ट मतलब ये जो बॉडी है, ये बॉडी कैसे इस लाइन पर क्या हो रही है, इम्पैक्ट हो रही है, जुड़ रही है, कोलाइड हो रही है।
ठीक है, लेकिन वेलोसिटी का डायरेक्शन ये वाला है, ठीक है। अभी इससे पहले वाले जो हम लोग देखे थे हेड ऑन कोलिजन के अंदर वेलोसिटी ये डायरेक्शन में थी, ऐसी डायरेक्शन में, लाइन ऑफ इम्पैक्ट के डायरेक्शन में थी, लेकिन अभी कुछ एंगल पे बस इसी यही डिफरेंस है, खाली एंगल आ गया यहाँ पे, क्या आ गया, सिर्फ एंगल आ गया, ओके, बाकी कुछ नहीं, 2 डायमेंशन में क्या आ गया, खाली एंगल आ गया, तो अल्फा 1, ठीक है। अब कोलिजन होने के बाद उसका जो फाइनल वेलोसिटी है वो v1 हो गया, जो लाइन ऑफ कॉन्टैक्ट से एंगल बना रहा है बीटा 1, ये समझा पहला वाला। सेकेंड वाला भी वैसे ही है, u2 का डायरेक्शन, इनिशियल वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर ऑब्जेक्ट 2 के लिए u2 है, वो अल्फ़ा 2 बना रहा है, किसके साथ, लाइन ऑफ इम्पैक्ट के साथ। उसके बाद फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v2 जो है बीटा 2, समझा, ये m2, ये मास 1, ये मास 2, मतलब ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2, ये समझा। 2 डायमेंशन क्या है, मतलब खाली एंगल आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एंगल आ जाएगा, ठीक है। एरोस इंडिकेट ओनली डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, जो भी एरो वो क्या इंडिकेट कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटीज जो है, ठीक है। और ये जो लाइन है ये क्या है, लाइन ऑफ इम्पैक्ट, मतलब ये लाइन के ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है, लेकिन वेलोसिटी का डायरेक्शन कुछ चेंजेस होगा, किसके साथ, एंगल के साथ, समझ में आया। इसलिए यहाँ पे आ गया कोलिजन इन 2 डायमेंशन, या जिसको नॉन हेड ऑन कोलिजन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो अब जो भी मैंने ये एक्सप्लेन किया बस उसको यहाँ पे लिखा हुआ है, जो हम लोग रीड कर लेते हैं, ठीक है। फ्रॉम फिगर u1 एंड u2 इनिशियल वेलोसिटीज, क्या है ये, इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि u और u हम लोग को मालूम है इनिशियल वेलोसिटीज है, मेक्स एन एंगल अल्फा 1, u1 क्या मेक्स कर रहा है, अल्फा 1 एंगल बना रहा है, u2 अल्फा 2 रिस्पेक्टिवली, समझ में आए, सिंपल इंग्लिश, ओके। विद द लाइन ऑफ इम्पैक्ट, किसके साथ, विद द लाइन ऑफ इम्पैक्ट, ये सब मैंने बता चुका हूँ, ठीक है, मैंने बताया, बस यहाँ पे लिखा हुआ है। वाइल v1 एंड v2 फाइनल वेलोसिटी, v1 v2 क्या है, फाइनल वेलोसिटीज मेक्स एन एंगल बीटा 1 एंड बीटा 2 रिस्पेक्टिवली विद द लाइन ऑफ इम्पैक्ट। तो जो मैंने बात बोला हूँ बस उसने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, ये टेक्स्ट बुक का है, ओके। नाउ अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अलोंग द लाइन ऑफ कॉन्टैक्ट, याद रखना ये लाइन याद रखना कि कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हम लोग देख चुके क्या होते हैं, m1 u1 प्लस m2 u2 इजिकल टू m1 v1 प्लस m2 v2, ये होता है। लेकिन अलोंग द लाइन ऑफ कॉन्टैक्ट, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि ये डायग्राम में आप लोग देखो, ये डायग्राम में देखो, यहाँ पे मैं बना देता हूँ अच्छे से, देखो ये है एक ऑब्जेक्ट, ये है सेकेंड ऑब्जेक्ट, ठीक है, मैं रफली बना रहा हूँ, ये कॉपी मत करना, ये बस समझाने के लिए, ओके, ठीक है। ये है लाइन ऑफ कॉन्टैक्ट, है कि नहीं, ठीक है। यहाँ पे ये अल्फ़ा बना रहा है u1, जो अल्फ़ा बना रहा है, ठीक है। अब मुझे जो वेलोसिटी देखना है वो मैं ये वेलोसिटी लूँ, नहीं, क्योंकि इसने क्या लिखा है यहाँ पे, अलोंग द लाइन ऑफ कॉन्टैक्ट। लाइन ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है, ये वाला, ठीक है। तो मैं वेलोसिटी कौन सा लूँगा, अब इस जो वेलोसिटी है इस वेलोसिटी को मैं 2 कंपोनेंट में डिवाइड कर दूंगा, किस में डिवाइड कर दूंगा, 2 कंपोनेंट, ये नई चीज़ है यहाँ, ठीक है, अच्छे से समझो, ये इसको मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर दूंगा, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, क्योंकि एंगल के लिए हम लोग को कोई भी फॉर्मूला नहीं मालूम, इसीलिए मैं इसको, ये जो एक एरो गया है इसको मैं 2 उसमें डिवाइड कर दूंगा, एक और दूसरा, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, ठीक है। दोनों क्या रहेंगे, u1 और u1। अब लेकिन यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, अगर एंगल है, ठीक है, तो एंगल भी यहाँ लिखना पड़ेगा। अब एंगल कौन सा आएगा, कॉस एंगल आएगा या साइन एंगल आएगा, देखो दोनों में से कोई एक ही आएगा। याद रखना कभी भी कंपोनेंट को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हो, एक एरो को 2 एरो में 2 कंपोनेंट में डिवाइड कर रहे हो, तो कॉस या तो साइन आ गया। अब बात यहाँ पे ये आती है कि कॉस या साइन कैसे देखेंगे, तो मैं एकदम सिंपल लॉजिक बताता हूँ आप लोगों को। देखो ये अल्फ़ा 1 है, ये अल्फ़ा 1 रहेगा, क्योंकि एडजेसेंट एंगल जिसको बोलते हैं, ये अल्फ़ा 1 है तो ये भी क्या रहेगा, अल्फ़ा 1 रहेगा, ठीक है। ये अगर अल्फ़ा 1 है तो याद रखना जो ये एरो है ये एंगल के साथ है, और ये जो एरो है ये एंगल के साथ है क्या, नहीं, देखो यहाँ पे कोई एंगल नहीं है, ठीक है। तो ये एंगल के साथ, तो जो एंगल के साथ रहेगा वो रहेगा कॉस अल्फ़ा 1, जो अल्फ़ा 1, ठीक है। और जो एंगल के साथ नहीं रहेगा वो रहेगा साइन अल्फ़ा 1। यहाँ तक समझा, पूरे 11वीं 12वीं के लिए याद रखना,
दो कंपोनेंट में डिवाइड किया, फिर एंगल मैंने फाइंड किया, एंगल मतलब दिया रहता है, ठीक है। ये हम लोग कैसे मिला, यहाँ पे अल्फा 1 है ना, तो ये भी अल्फा 1 रहेगा क्योंकि एडजेसेंट एंगल है, ठीक है। अब जो एंगल के साथ रहेगा, जो एरो एंगल के साथ रहेगा वो कॉस अल्फा रहेगा, और जो एंगल के साथ नहीं रहेगा वो साइन अल्फा। ये याद करने के लिए, ठीक है, ये कोई नहीं बताएगा, मैं बता रहा हूँ। जो एंगल के साथ रहेगा वो कॉस अल्फा, जो एंगल के साथ नहीं रहेगा वो साइन अल्फा। ओके, इसको मैं बता सकता हूँ कॉस और साइन कैसे आया, लेकिन मैं आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि अभी कन्फ्यूजन हो जाएगा तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी आगे जाके, इसलिए आगे बहुत सारे मिलेंगे, इसलिए मैं बता रहा हूँ। जो एंगल के साथ रहेगा कॉस अल्फा 1, जो एंगल रहेगा वो एंगल से मल्टीप्लाई करना, कॉस अल्फा 1 और साइन अल्फा 1, और U1 और U1 तो दोनों से मल्टीप्लाई करना, क्योंकि बीच वाला U1 है ना, तो दोनों U1 ही रहेंगे, लेकिन कॉस अल्फा 1 और साइन अल्फा 1। समझ में आया, ठीक है। तो अभी मुझे जो वेलोसिटी मिला है वो ये वेलोसिटी मैं ये देखूंगा, ये इसलिए देखूंगा क्योंकि उसने बोला है लाइन ऑफ कांटेक्ट के लिए। क्या बोला उसने, अलोंग द लाइन ऑफ कांटेक्ट। लाइन ऑफ कांटेक्ट कौन सा है, ये वाला है क्या, ये वाला है, नहीं, कौन सा है लाइन ऑफ कांटेक्ट, ये है ना, ऐसा है हॉरिजॉन्टल, तो हॉरिजॉन्टल वाला देखूंगा, ये वाला। कौन सा देखूंगा, ये वाला। समझ में आया, ठीक है। वैसे इसका भी सेम, क्या है ये, U2 को भी डिवाइड कर दो, ऐसा एरो, ये भी U2, ये भी U2। अब ये एंगल कितना है, बीटा 1, नहीं अल्फ़ा 2 है ना, सॉरी अल्फ़ा 2, क्या है अल्फ़ा 2, तो यहाँ पे कॉस अल्फ़ा 2, क्यों, क्योंकि ये पे अल्फ़ा 2 है तो ये भी अल्फ़ा 2 रहेगा, तो जो एंगल के साथ रहेगा वो कॉस आएगा, जो एंगल के साथ नहीं रहेगा वो साइन आएगा। समझा। अब मैं कौन सा देखूंगा, ये वाला, क्यों, क्योंकि अलोंग द कॉन्टेक्ट मतलब हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, F = m × v। अब m इसका क्या है, मास 1, और v कितना आया, U1 cos अल्फा 1। वैसे इसका क्या रहेगा लीनियर मोमेंटम, m2 U2 cos अल्फा 2, ये रहेगा, और दोनों क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे m1 U1 cos अल्फा 1, समझ में आया कहाँ से आया ये, यहाँ से समझ में आया ना, ठीक है। m1 U1 cos अल्फा 1 प्लस m2 U2 cos अल्फा 2। वैसे ही सेम इसका भी करेंगे, तो इसका आएगा m1 V1 cos बीटा 1 प्लस m2 V2 cos बीटा 2। समझा इक्वेशन नंबर 1 कैसे आया। पिछले बार में हम लोग का जो हेड ऑन कॉलिजन के लिए 1 डायमेंशन के लिए था, खाली m1 U1 प्लस m2 U2 = m1 V1 प्लस m2 V2 था ना, बट अभी यहाँ पे एंगल आ गया, तो एंगल के लिए कैसे देखते समझ में आया ना, जो एंगल के साथ रहेगा कॉस आएगा, जो एंगल के साथ नहीं रहेगा वो साइन आएगा, ठीक है। अब हम लोग को अलॉन्ग द लाइन बोला, इसलिए कॉस वाला जो मैंने लिखा, ओके, ये समझ में आया क्वेश्चन नंबर 1, ठीक। अब हम लोग देखेंगे जो हॉरिजॉन्टल वाला भी देखेंगे, सॉरी हॉरिजॉन्टल का हो गया, अब हम वर्टिकल वाला भी देखेंगे, जो वर्टिकल है वो भी तो कुछ वेलोसिटी है ना, तो वो भी देख लेते हैं, ठीक है। अब एज देयर इज नो फोर्स अलोंग द कॉमन टेंजेंट परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ कॉन्टैक्ट। परपेंडिकुलर लाइन ऑफ द कॉन्टैक्ट मतलब ये परपेंडिकुलर में कोई फोर्स ही नहीं है, कुछ इम्पैक्ट ही नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे जो m1 U1 साइन अल्फा 1 जो रहेगा, m1 U1 साइन अल्फा 1 जो रहेगा वो = रहेगा m1 V1 साइन बीटा V। ये इनिशियल और फाइनल मतलब बताने का मकसद ये है कि जो इनिशियल और फाइनल क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, तो m1 U1 साइन अल्फा 1 = m1 V1 साइन बीटा 1, ठीक है। अल्फा किसके लिए, इनिशियल के लिए, बीटा किसके लिए, फाइनल के लिए, ठीक है। वैसे m2 U2 साइन अल्फा 2 जो किसके इक्वल रहेगा, m2 V2 साइन बीटा 2। समझ में आया ये, क्यों सेम आया है, समझ में आया ना, इसलिए सेम आया क्योंकि यहाँ पे जो फोर्स ही नहीं है कोई, जो फोर्स ही नहीं तो कुछ होगा ही नहीं, तो मतलब जो इनिशियल है वही फाइनल भी रहेगा, ठीक है। अब हम लोग का ई का जो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन फॉर्मूला क्या है, V2 - V1 U2 - U1, यही फॉर्मूला है ना हम लोग का, V2 - V1 U2 - U1, ये फॉर्मूला है। अब यहाँ पे मैं cos बीटा 2 cos बीटा 1 क्यों लिया, क्योंकि एंगल आ गया यहाँ पे, अभी नॉन हेड ऑन कोलिजन है 2 डायमेंशन के लिए, तो इसीलिए एंगल भी आ गया, समझा। V2 - V1 ही है, U2 - U1 ही है, लेकिन एंगल भी लिखना पड़ेगा। अब एंगल को मैं क्या बताया था मैंने, cos बीटा 2 है ना, तो यहाँ पे 2 cos 1 और बीटा 1, cos 2 अल्फा 2 U1 cos अल्फा, मतलब 1 है तो 1, 2 है तो 2 है तो 2, 1 है तो 1,
यहाँ तक समझा, याद करने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। अब क्या हो जाएगा ये अच्छा, यहाँ पे उसने क्या किया पता है, ये माइनस को कॉमन बाहर निकाल लिया ताकि माइनस और माइनस कैंसिल हो जाए। तो माइनस में अगर बाहर निकालूँ तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस हो जाएगा। तो माइनस u2 cos अल्फा 2 और यहाँ पे माइनस बाहर निकाला तो प्लस हो जाएगा ये, तो u1 cos अल्फा 1, ठीक है। तो e का वैल्यू क्या आया, v2 cos बीटा 2 माइनस v1 cos बीटा 1, u1 cos अल्फा 1 माइनस u2 cos अल्फा 2। समझ में आई है, ओके, ठीक है। अब हम लोग एक और छोटा सा टॉपिक है वो देख लेते हैं, इम्पल्स ऑफ अ फोर्स, इम्पल्स ऑफ अ फोर्स देख लेते हैं, ओके। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, एनी अनबैलेंस फोर्स चेंजेस लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, ठीक है। एनी अनबैलेंस फोर्स क्या करता है, चेंज इन लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम को क्या करता है, चेंज करता है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, एफ इजिकल टू डी पी अपॉन डी टी, ये हम लोग देख चुके थे। न्यूटन्स लॉ ऑफ सेकेंड मोशन क्या बोलता है, फोर्स इजिकल टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम डिवाइड बाय डी टी, ठीक है। अब डी पी को यहीं रखो, डी टी और एफ को यहाँ भेज दो, तो एफ इंटू डी टी हो जाएगा। अब एफ इंटू टाइम क्या होता है मालूम आप लोगों को, फर्स्ट चैप्टर में मैंने पढ़ाया था, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर का अगर वीडियो नहीं देखे तो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। 11th क्लास का फिजिक्स का मास्टर बोर्ड का फर्स्ट चैप्टर जो है दैट इज यूनिट्स एंड मेजरमेंट, उसमें हम लोग देख रहे थे फोर्स इंटू टाइम क्या होता है, मोमेंटम होता है। क्या होता है, मोमेंटम। द क्वांटिटी चेंज इन मोमेंटम, क्वांटिटी ये क्या है, डीपी क्या है, क्वांटिटी चेंज इन मोमेंटम ना, डीपी का मतलब, डी का मतलब क्या है, चेंज, पी का मतलब मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम इज सेपरेटली नेम एज इम्पल्स ऑफ द फोर्स। क्या बोलते हैं इसको, इम्पल्स ऑफ द फोर्स। तो डीपी को ही क्या बोलते हैं, इम्पल्स ऑफ द फोर्स, जिसको जे से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। नाउ इफ फोर्स इज कांस्टेंट, सपोज करो फोर्स क्या है, कांस्टेंट, एंड इज एक्टिंग फॉर अ फिनाइट एंड मेजरेबल टाइम, ठीक है। तो जो चेंज इन मोमेंटम इन टाइम टी क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताओ मुझे, जे इजिकल टू डी पी है ना, यहाँ से हम लोग को मालूम पड़ा। इम्पल्स इजिकल टू क्या, चेंज इन मोमेंटम, मतलब डी पी, जी पी को ही जे बोलते, तो जे इजिकल टू डी पी। तो डी पी का मतलब क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल, पी टू माइनस पी वन इजिकल टू, मैंने क्या बताया, फोर्स क्या है, कांस्टेंट, तो पी एफ को इसी लिखूंगा और टी को भी ऐसे लिखूंगा, क्योंकि सपोज करो जो टाइम है वो मेजरेबल है, मैंने उसको मेजर कर लिया, तो सपोज करो उसका टाइम आया टी, ठीक है। अब जे इजिकल टू क्या आएगा, पी टू माइनस पी वन इजिकल टू क्या हो जाएगा, ये फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, अपना मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मोमेंटम का पी का मतलब क्या, मोमेंटम, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, एम इंटू वी। तो एम मास तो सेम रहेगा, तो एम ऐसी रहेगा वी टू माइनस वी वन, ठीक है। और एफ इंटू टी ऐसी रहेगा, ठीक है। तो नोट, यहाँ पे एक चीज़ नोट करना, इफ़ एफ इज़ नॉट कांस्टेंट, अगर एफ कांस्टेंट नहीं है, बट वी नो हाउ इट वेरीज विथ टाइम, ठीक है। एफ कांस्टेंट नहीं है लेकिन हम लोग को मालूम है कि वो कैसे कैसे वेरीज हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे। क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। किसको इंटीग्रेशन करेंगे, चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम का फॉर्मूला एफ इंटू डी टी। कब, जब एफ कांस्टेंट नहीं रहेगा तब वहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे। क्या करेंगे, इंटीग्रेशन, ठीक है। तो ये एमसीक्यू में कभी कभी पूछ लेते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो तक इधर ही तक का था, ठीक है। आगे जो भी टॉपिक बचा है वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा रहेगा और समझा रहेगा तो प्लीज़ 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 इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मिलते हैं, जो लोग इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और जो लोग सब्सक्राइब कर चुके हैं, देखते हैं मेरा वीडियो, उन लोगों को बस यही है कि लाइक कीजिए, और जितना हो सके अपने रिलेशन में, अपने दोस्त में, सब में शेयर कीजिए मेरे चैनल को, वीडियो को, और उन लोगों को बताइए कि मैं किस टाइप का वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।